हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके दिया गया है सिलेबस में। सिलेबस नंबर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत फ्रेंड्स हमको आज जो पढ़ना है वह चैप्टर 4 पढ़ना है, जिसमें आपको दिया गया हरित क्रांति। तो फ्रेंड्स आज हमको जो है हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय भूगोल को पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो आप लोग जाकर क्लास को अवश्य देखें, और हम इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चलते हैं आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है हरित क्रांति। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को दिया गया है हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न यानी खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्चय था। तो आप लोग फिर से इसे पढ़िएगा फ्रेंड्स। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि यानी तेजी से वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्चय था। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, मैक्सिको के एक वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलाग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीज, जिसे फ्रेंड्स HYV यानी हाईली यील्ड वैरायटी की खोज की। तो आप लोगों से यह पूछा जाएगा, तो वह नॉर्मन ई बोरलाग द्वारा किया गया। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, इन बीजों को उचित सुविधाएं एवं संरक्षण मिलने पर इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जाता था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे कहा गया है, इसी कारण बोरलाग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर विश्व में हरित क्रांति की अगर आपसे जनक पूछा जाता है तो वह आप लोग बोरलाग को लगाइएगा, ना कि MS स्वामीनाथन को। फ्रेंड्स आगे दिया गया, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले MS स्वामीनाथन ने मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। तो फ्रेंड्स आप लोग भारतीय अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो आप लोग लगाइएगा नॉर्मन यानी MS स्वामीनाथन। और जो अगर विश्व के सापेक्ष में अगर पूछा जाए तो विश्व के सापेक्ष में जो हरित क्रांति के जनक है फ्रेंड्स वह नॉर्मन ई बोरलाग है, मैक्सिको। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है, हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों हाईली यील्ड वैरायटी बीजों को उर्वरक एवं सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया तथा कीटनाशकों के माध्यम से संरक्षित किया गया। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है, इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक, इम्पोर्टेंट कीजिएगा, इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, 1960 से 61 के बीच में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया और 1966 में इसे पूरे देश में लागू किया गया। फ्रेंड्स यह पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है हरित क्रांति से। आपको दिया गया हरित क्रांति को प्रायोगिक तौर पर 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत अपनाया गया तथा 1966 में इसे पूरे देश में लागू किया गया। तो आपसे यह पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है, द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को समपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि
को अपनाने पर जोर दिया गया। तो दूसरी जो फ्रेंड्स हरित क्रांति उसमें कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया। फ्रेंड्स आगे लिखा गया है आपको, इसमें पूर्वी उत्तर भारत सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया जहां संभवता तो है परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई, वहां पर फ्रेंड्स द्वितीय हरित क्रांति को आजमाया गया है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, इसमें दलहन यानी द्वितीय हरित क्रांति में फ्रेंड्स दलहन जैसे फसलों के उत्पादन पर फोकस किया गया है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय हरित क्रांति में किसको फोकस किया गया है, तो दलहन जैसी फसलों को द्वितीय हरित क्रांति में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है कृषि वित्त। अब हम देखते हैं कृषि वित्त से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, आप लोगों को दिया गया है कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है। तो आप लोग जिसे हम फ्रेंड्स कृषि लोन या कृषि ऋण कहते हैं उसी को इसमें कृषि वित्त दिया गया है। आपको दिया गया है कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है अल्प अवधि के लिए आगतों के लिए अल्पावधि ऋण 15 माह से। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि अल्पावधि ऋण कितने समय के लिए होती है, तो वह 15 माह से कम होती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है मशीनें आदि खरीदने हेतु मध्यावधि ऋण 5 यानी 15 माह से 5 वर्षों हेतु तथा भूमि स्थायी सुधार करने, बड़ा निवेश करने आदि जैसे ज़रूरतों के लिए 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दीर्घावधि ऋणों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। जो फ्रेंड्स 15 माह से कम होते हैं वह अल्पावधि, 15 माह से 5 वर्ष के लिए मध्यावधि ऋण और 5 वर्ष से अधिक समय के लिए जो ऋण होते हैं उसे हम दीर्घावधि ऋण कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है कृषि वित्त के स्रोत। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपके पेपर में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है। कृषि वित्त के स्रोत इंपॉर्टेंट कीजिएगा। आप लोगों को पहला स्रोत जो दिया गया है वह दिया गया है संस्थागत। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो आपको पहला स्रोत दिया गया फ्रेंड्स वह है संस्थागत स्रोत। तो अब हम लोग देखते हैं कि संस्थागत स्रोत क्या होते हैं। संस्थागत स्रोत में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, संस्थागत स्रोत में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम फ्रेंड्स नाबार्ड, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है संस्थागत स्रोत का सबसे बड़ा। उसके बाद फ्रेंड नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। यह प्रत्यक्ष तौर पर ऋण न देकर कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं का विनियमन करती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद है गैर संस्थागत स्रोत। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, गैर संस्थागत स्रोत। इसमें फ्रेंड्स महाजन, साहूकार, मित्र, संबंधी, जमींदार, व्यापारी आदि से आप लोग जो है वह ऋण लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें कहा गया स्वतंत्रता के समय इनकी भूमि काफ़ी अधिक थी। तो आप लोग जो है साहूकारों यानी गैर संस्थागत ऋण वालों की फ्रेंड्स जो स्वतंत्रता के समय भूमि है वह अधिक थी। आप लोगों को आगे दिया गया है कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक स्रोत इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वाणिज्यिक बैंक इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा सरकार है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और सरकार है। तो आप लोग इसको फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है वर्ष 2018-19 इंपॉर्टेंट कीजिएगा। वर्ष 2018-19 में कृषि वित्त में सर्वाधिक योगदान वाणिज्यिक बैंकों का 75.68% है। इसके बाद शीर्ष स्थान सहकारी बैंकों का 12.26% और एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 12.5% है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि वर्ष 2018-19 में कृषि वित्त में सर्वाधिक योगदान वाणिज्यिक बैंक 75.68% तथा इसके बाद शीर्ष स्थान सहकारी बैंकों 12.26% एवं सहकारी ग्रामीण बैंक का 12.05% का स्थान है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास यही तक, जिसमें हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा। फ्रेंड्स जब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग जो पढ़ेंगे आपके चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर दिया गया है 5, वह दिया गया है फ्रेंड्स दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। जो दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड आपको चैप्टर नंबर 4 दिया गया फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले फ्रेंड्स आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।